ऑल गुड। स्वागत है आपका थैंक यू न्यूज़ रूम में। वीडियो में तो बहुत सारा आए होंगे। भैया फास्ट बॉलर के लिए जोरदार तालियां एक बार। तो जैसा मैंने आपको बताया, धाकड़ 5 साल, और यही वो इलाका है जहाँ पर खबरें पकती हैं। रचती कहीं और है, पकती यहाँ पर है, और फिर उसे सजा कर, उसे संवार कर जनता तक पहुँचाया जाता है। दैट्स योर पिक्चर विद द ट्रॉफी। अच्छा, जब ऐसी तस्वीरें देखते हैं तो क्या मन में ख्याल आता है? पुराने ख्याल याद होते हैं यार, क्योंकि ये मेमोरीज ऐसी हैं जो लाइफ टाइम रहती हैं। हाँ हाँ। इसके साथ क्योंकि जुड़ी ये हुई कौन सी मेमोरी है? ये ट्रॉफीज ऐसी होती है कि लाइफ टाइम आदमी के दिमाग में बैठी होती है, क्योंकि पहली बार आईसीसी इवेंट ट्रॉफी जीत के वो हाथ में जब आती है, अलग ही मज़ा है। तो इस तस्वीर से जुड़ी हुई कौन सी याद है आपकी? यार सबसे ज़्यादा जो मुझे लगा कि हाँ, क्योंकि इतने सारे इवेंट्स में खेला था, कभी हम जीते नहीं थे, लेकिन ये पहली ट्रॉफी थी जो हम आईसीसी इवेंट जीते वहाँ पे। इसको फील, इसका जो टच है ट्रॉफी का, वो एक अलग था कि हाँ, जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं वो आपके हाथ में है। आप में अभी भी क्रिकेट बाकी है? देखते जाओ। देखते जाओ। दैट्स माय टीम हियर। हेलो हेलो। तो आप यहाँ करते क्या हैं, जरा शमी साहब को बताइए। प्रोड्यूसर मतलब क्या होता है? मतलब बुलेटिन को बनाना, खबरें आई, रॉ मटेरियल आया, उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं खबरों को, उसके बाद उसको प्रेजेंट करते हैं, बुलेटिन में टेलीकास्ट एडिट भी होती है जी, सब कुछ स्क्रिप्टिंग वगैरह सारा काम यहीं से होता है। लेकिन मुझे एक चीज़ जाननी है, इतना फास्ट एडिटिंग कैसे होता है ये? सब है, मतलब छोटा क्लिप दिया जाता है जी क्या? हाँ। कैसे वीडियो एडिटिंग का सेक्शन दूसरा है, यहाँ पे स्क्रिप्टिंग वगैरह पूरा होता है, लाइनअप होता है सारा? बिल्कुल। मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सारे शब्दों से खेलते हैं। जैसे समी भाई आपने सेमीफाइनल में जो तालका मचाया था, तो हम लोगों ने क्या लिखा कि अब ये सेमीफाइनल नहीं सेमीफाइनल है। शमी फाइनल, तो नाम हम लोगों ने तुरंत वहीं दे दिया, सेमीफाइनल कोट कर दिया, ये सेमीफाइनल हो गया कि समी भाई का जलवा है। हाँ, जो भी टॉप एंड वगैरह होते हैं, ये आइडिया वो हम आता लोग की कहाँ से कलाकारी है? है। सब आप लोग जस्ट मेहनत करिए, हम लोग बाकी सब। अगर आप पुट करना चाहते हैं तो कोई अगर क्वेश्चन मार्क लगा सकता है, या फिर आपके और भी मेंबर्स भी तो होंगे ना साथ में? हाँ, पूरी टीम है। वो डिस्कस होता है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ डिस्कस होता है उस पे कि मतलब किसको क्या नाम दिया जाए। हाँ बिल्कुल, जैसे कि अपने सीनियर्स मतलब हैं या आपस में डेमोक्रेटिक जैसे एक होता है सेटअप ना। है। मेरा सवाल सर आपसे यह है कि 35 साल के मोहम्मद शमी का मुकाबला देखा जाए तो यंग टैलेंट्स हैं इंडिया के, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा, तो आप इस कंपटीशन को किस तरीके से देखते हैं? मैं कंपटीशन रखता ही नहीं ना। अपनी लकीर लंबी करते हैं आप। एक्चुअल में ये कंपटीशन एज ए प्लेयर नहीं होता, ये मुझे लगता है कि ये आपकी परफॉर्म होनी चाहिए, आपका रिदम होना चाहिए, आपका ट्रस्ट होना चाहिए, जो लोगों में दिखता है कि हाँ चॉइसेस कहाँ पर हैं, या फिर नहीं सर, वो तो सबको सब चीज़ें दिखती हैं, लेकिन आपके फिटनेस, आपके स्किल, वो आपके साथ होते हैं हमेशा। तो डिपेंड ये करता है कि आप किस विकेट पे खेल रहे हैं, आप किस सिचुएशन में खेल रहे हैं, और कौन सा बॉलर कहाँ पे काम करेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। और जहाँ तक कंपटीशन की एक दूसरे की बात आई, 150 करोड़ लोगों में कंपटीशन नहीं होगा तो फिर इस क्रिकेट की दुनिया में जो हमें प्यार मिला है, जो सपोर्ट मिली है, जो लोगों का जो बैक मिला है हमें, जो हमें पुश मारता है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये एक स्पोर्ट्समैन का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये हमेशा बनाए रखें। दूसरी चीज़, आप जितना हो सकता है उतना सपोर्ट करें स्पोर्ट्समैन को। तो यहाँ देखिए, सारे खबरों को तैयार किया जाता है। दैट इज ऑल्सो वन डेस्क जहाँ पर हमारे प्रोड्यूसर्स, हाँ, ये रन डाउन बनाते हैं, राइट? अब रन डाउन कैसे बनता है ये भी तो बता दीजिए। जैसे टीम इंडिया के में ऑर्डर लगता है कि ऊपर ओपनिंग कौन करेगा, बीच में मीडियम पेसर कौन रहेगा, बॉलिंग में सीक्वेंस कौन रहेगा, तो उसी तरह खबरों का फ्लो, बड़ी खबर कौन सी है उसको हम ऊपर रखेंगे, छोटी खबरों को थोड़ा नीचे रखेंगे, विजुअली अगर खबर हमें विजुअली ओपन करना तो उसको ऊपर करेंगे। अभी जैसे इलेक्शन चल रहा है बांकीपुर में, तो वहाँ पे वो खबर बड़ी, अभी उसको हम बड़ी खबर कौन सी आगे आएगी, तो बड़ी खबर क्या है उसको हम पहले लेंगे, विजुअली रिच है उसको हम पहले लेंगे। तो पर्टिकुलर स्टेशन बना दिया इस चीज़ के लिए। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्रिकेट में जैसे नए लड़के आ रहे हैं
और अभी मैं देख रहा था तो फरवरी मार्च में शायद आपने पिछले साल आखिरी ओडीआई खेला था, तो मतलब आगे अभी क्या लग रहा है कि कोशिश, हमेशा मेहनत। मेरी तरफ से तो वही है कि मैंने पहले भी इंटरव्यूज़ में बोला है, आज तो बहना की विजिट पे आए हुए हैं हम। सर, आपको किस एक इंडियन बैट्समैन ने और एक इंटरनेशनल बैट्समैन ने सबसे ज्यादा आपको परेशान किया है? सताया मतलब? हाँ, नहीं, आपके ऐसा बॉलिंग कोई के दौरान? नहीं, ऐसा कोई ऐसा नहीं हो ऐसा सकता कोई है नहीं है। शमी भाई। रिकॉर्ड देख लो। एक सवाल मैं भी करना चाह रहा हूँ। जी सर। मैदान के अंदर आपकी सबसे बड़ी लड़ाई बल्लेबाजों से होती है, मैदान के बाहर किससे होती है, और जीत का मंत्र क्या है? मेरी खुद से ही है, टाइम ही नहीं देता मैं किसी को। मेरी बॉडी कहती है रेस्ट दे दो। हेलो शमी भाई, अभिषेक नाम है मेरा। और शमी भाई ये बताइए कि आप कितने घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी? सर अभी 5 से 6 घंटा। 5 से 6 घंटे। और वर्ल्ड कप के लिए कुछ खास तैयारी कर रहे हैं? वही हो जाती है, उसी में 5-6 घंटा बहुत होता है। जब 40 डिग्री टेम्परेचर होता है, इनफ है वो और बॉडी। किसी न्यू कमर फास्ट बॉलर को क्या टिप देना चाहेंगे? यार डिपेंड करता है कि आपके अंदर स्किल कैसा है, आपका मतलब बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, आपको किस चीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है। वही सेम आपके डिपार्टमेंट में जैसा होता है वैसे ही हमारा भी स्किल को कैसे प्योर कर सकते हैं, कैसे ये रन डाउन वाली बात चल रही थी, कैसे आप भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, वैसे ही सेम है। तो डिपेंड करता है कि बंदे में क्या कमी है, वो देख के बता सकते। मतलब खुद से खुद की लड़ाई है। लेकिन अभी सबसे बड़ी लड़ाई शमी भाई, अगर आप पॉलिटिकली भी बड़े बस इन्फॉर्म्ड रहते हैं, बस करो। जेंजी जब बैठी थी आंदोलन में तो आपके मन का भाव क्या था? मैं यार एक्चुअल में देखो, लाइफ का सवाल है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बट अगर किसी का हक है तो उनको मिलना चाहिए। तो जहाँ तक पॉलिटिकल इसका जुड़ने का सवाल है, बहुत कम एक्टिव रहता हूँ मैं इन चीज़ों में। लेकिन अगर कभी कोई बात आती है ऐसी पॉलिटिकली, या फिर किसी चीज़ को सपोर्ट करने की या प्रमोट करने की, वाया गवर्नमेंट हो या फिर कहीं पे ज़रूरत हो, मतलब मुद्दे के हिसाब से आप तय करते हैं? हाँ, एजुकेशन हो, कोई भी चीज़ हो, अगर प्रमोट करने वाली चीज़ होती है तो मैं ज़रूर करता हूँ हमेशा। अगर मुझसे, मेरा ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझे अगर रिक्वेस्ट किया है और वो प्रमोट करने की है मैं ना कर दूँ, ऐसा हो नहीं सकता। तो अगर आपको बुलाते उस मंच पर तो आप जाते हैं? कॉकरोच पता जनता नहीं पार्टी है। के? अभी नहीं, अभी मैं ये पॉलिटिकल मुझे नहीं लगता कि मुझे जाना चाहिए अभी, क्योंकि मैं अभी क्रिकेट की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि अभी जितना फ्यूल मेरे अंदर है पहले मैं उसको कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बट अभी थोड़ा 2027 को लेके थोड़ा सा दिमाग में है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि जब शमी में इतना क्रिकेट बाकी है और इतना शानदार रिकॉर्ड, मतलब मैं अभी देख रही थी 7 मैचेस 37 विकेट, हाँ, तो फिर क्यों बड़े तौर पर हम आपको देख नहीं पा रहे हैं? फिर वही सवाल आ जाता जो पिछले साल हुआ था मेरे सामने, हाँ। कि फिटनेस को लेके सवाल आए थे या जो भी आया था। बट मैं उसमें भी यही बोला था कि आप मुझे अगर मौका देंगे, आप मुझे अगर अपॉर्चुनिटी देंगे मैच खेलने की, मैच परफॉर्म करने की, तो मैं तभी कुछ कर पाऊँगा। तो जब मुझे मौका मिला है, जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, मैंने रिजल्ट दिए हैं उसके, तो आपने मैं उसी कभी का इस वेट पर करता हूँ। सोच विचार किया है कि मौका क्यों नहीं मिल रहा है? भाई जब आदमी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, आदत पड़ गई है मुझे लग रहा है अब, क्योंकि हमेशा तो वेट ही किया है और वेट करने के बाद चांस मिले हैं। अब चाहे आप नॉर्मल सीरीज़ देख लीजिए, आप चाहे आईसीसी टूर्नामेंट देख लीजिए, हमेशा वेट किया, अब बुरा भी नहीं लगता। तो यूज्ड टू हो गया हूँ शायद। आपको बुरा नहीं लगता है? क्या बुरा लगना, लक को कोई नहीं छीन सकता। आप बस मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं तो हमेशा ऐसे ही सोचता हूँ, जब मौका मिलेगा आप परफॉर्म कर दीजिए, बात खत्म है। आपको फ़ोन वगैरह आते हैं जब मैचेस चल रहे होते हैं? किसके? चाहे वनडे चल रहा हो या टेस्ट चल रहा हो, तो आपके साथियों के, यार तुझे मिस किया, सारे लोग तुम होते तो। वो तो सोशल मीडिया पे भी रहता है कभी कोई, इसीलिए मैं फोटो वोटो नहीं डालता हूँ मीडिया का। मेरा जो सोशल मीडिया वाली साइड है वो सब लड़कों को दे रखा है कि हाँ आप चलाइए, आप पोस्ट कीजिए। बट मैं कमेंट्स पे नहीं जाता हूँ। लेकिन जो मुझसे व्हाट्सएप और मतलब उसमें फ़ोन पे जुड़े हुए हैं वो लोग ज़रूर मैसेज करते हैं, बोले यार आज होते तो ऐसा होता,
मैंने यार ये दुखती नस पे हाथ ना रखो आप। तो सर मेरा सवाल है कि कौन सा वो सबक है जो क्रिकेट ने आपको सिखाया है लेकिन किसी और कोच ने आज तक नहीं सिखाया? पेशेंस। जी पेशेंस। पेशेंस एक ऐसा सबक है जो मुझे सिखाया है, क्योंकि लाइफ में जब हम गांव से गए थे, आप नहीं गए हो, हमारी बहन गई है वहाँ पे, तो वो एक एरिया ऐसा है जहाँ पे ना मतलब लाइमलाइट, ये जो जिंजी वर्ड आया है ना, उसको जानते ही नहीं है होता क्या है। कोई कीड़ा मकोड़ा समझ लेंगे, गैया कुछ भी पालते समझ हैं लेंगे। आज भी इनके फार्म हाउस पे खूब सारी गायें हैं। कुछ पता नहीं है, इंग्लिश की मूवी के नाम नहीं पता होते हैं उनको, हिंदी की मूवी कौन सी रिलीज हो रही है उनको ये नहीं पता होता, मैच कब आ रहे हैं कब। ये ऐसा गाँव है वो, वहाँ से निकल कर इस प्लेटफॉर्म पे आ जाना, वेट तो बहुत करना पड़ा, बट मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी सीख है कि अगर इंतज़ार करोगे, अपने टाइम का वेट करोगे, तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। खेल को कहा जाता है कि क्रिकेट जो है एक दूसरे को कनेक्ट करता है, जोड़ता है जी। लेकिन अगर इंटरनेशनल सीरीज की बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच की अगर, जी सर, तो सर भाई मतलब द्विपक्षीय जो सीरीज हुआ कम से कम 13 साल हो चुका है सर। इसको मेरे लेकर डेब्यू पे लास्ट हुआ था इंडिया में 2013 में सर। जी सर, उसके मैं बाद वहीं पे डेब्यू किया था। जी, उसके बाद आपको क्या लगता है सर, आपको क्या लगता है आप पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि भारत का एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है कि खून और खेल जो है एक मतलब साथ नहीं बह सकता, तो आप पाकिस्तान को, सरकार को, हुकूमत को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही चीज़ है, ये चीज़ हम लोगों के हाथ में नहीं है, लेकिन हमें गवर्नमेंट के साथ रहना पड़ेगा। जहाँ पर अलाउ होगा वहाँ पर खेलना पड़ेगा, जहाँ पर नहीं होगा नहीं हो सकता। मैं तो बताती हूँ, ये कहना ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से हमारे रिश्ते जो खराब हुए हैं वो आतंकवाद की वजह से हुए हैं, तो ये चाहते हैं कि वो तो मुझे मत ले जाओ, मैं आपका रनडाउन को नहीं झेल पाऊंगा। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, मुझे समझ आ गया आपको इंडिया पाकिस्तान के मैच पसंद है। हाँ, क्योंकि उसमें एड्रेनलिन रश होता है ना। दुआ कीजिए, बट आपके लिए वो एक, आपके लिए एक डिफरेंट है सर, वो आपके लिए डिफरेंट है, लेकिन हमारे लिए हर मैच वैसे ही होता है, क्योंकि हमें हर अपनी कंट्री को हर कंट्री के सामने जिताना है। हमारी एक गलती भारी पड़ सकती है। अभी आपका सबसे पसंदीदा फास्ट बॉलर कौन है? अरे मैं ही हूँ वो तो। मतलब कोई नहीं है टक्कर में अभी भी? और क्या, आप ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सेलेक्टर के आंखों में आंखें डालकर बोले कि भैया मैं, दुनिया को दिख रहा है, आप लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है? मेरे सामने तो कोई भी आ जाए, मैं आँख में आँख डाल के बोलूँ, क्लियर एकदम। और क्या। 2023 में याद है आपको, प्रधानमंत्री ने आपकी पीठ थपथपाई थी। अरे वो मोमेंट लगता, काश हम जीत जाते वो मैच यार। हाँ। बस ट्रॉफी हाथ आते आते हाथ से निकला वो, बहुत वो पल आज तक चुभता है कि पर उस वक्त जब वो मैच काश हमारा होता। पर उस वक्त वो पीएम की तरह थे या वो नहीं, वो उस टाइम पे बड़े घर के बड़े की तरह यार, कहते हैं ना, एक मेंटली बहुत ही मतलब वैसा मोमेंट था, क्योंकि ना तो खराब बहुत लग रहा था यार हम लोगों को, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप जब मैच हार जाते हैं नॉर्मल, तो उतना आदमी दिमाग पर लोड नहीं लेता है, लेकिन फाइनल था, वर्ल्ड कप फाइनल था, पब्लिक का क्रेज़ जो आपने देखा है कि हाँ वहाँ पे था, सारे इमोशंस थे सब, मतलब वो हर्ट कर रहा था उतना ज़्यादा। और उस टाइम पे मोदी जी का आना वहाँ पे, वो मुझे लगता है कि लड़कों की ने थोड़ा सा वो पीस दिया उस स्पीच ने, मोटिवेशन। तो वो मुझे लगा कि वो बहुत अच्छा लगा, एक फीलिंग अच्छा हुआ वहाँ पे। आप हाउ डू यू रेट हिम एज अ प्राइम मिनिस्टर 10 में से? देखिए इतने सारे काम भी किए हैं, अब रेटिंग में अगर पीएम साहब को नापोगे आप, तो मुझे नहीं समझ आता कि आप रेटिंग में क्यों नाप रहे हैं, बट मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि इज ही अ पावरफुल प्रधानमंत्री, ताकतवर? क्योंकि हमारी जो इंडिया का नाम, जो इंडिया में इतना बाहर की कंट्रीज़ में नाम कमाया है, वो तो काबिल तारीफ़ है। और जो चीज़ें आगे बढ़ाने की सोच चल रही है, जितने प्रोजेक्ट अभी आ रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा हमारा गांव होता है, ऐसे गांव को, वैसे विलेजेस के लिए, वैसी टाउनशिप के लिए भी कुछ और अलग से योजनाएं निकाली जाएं। मैं यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ उनसे, और एजुकेशन और हेल्थ का, थोड़ा स्पोर्ट्स का, ये सब पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, तो मुझे लगता है अभी और कंट्री में बहुत सारा टैलेंट ऐसा है जो हमें नहीं दिख पा रहा है हमारी कंट्री में। तो वो कौन से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आप चाहेंगे कि सरकार को फ़ौरन कर देनी चाहिए?
मुझे लगता है एजुकेशन, हेल्थ और स्पोर्ट्स पे अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़, क्योंकि आज की जनरेशन को वो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए और एकदम से मिलनी चाहिए, एकदम से। हाँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमें बहुत लेट हो जाता है, हमारा टैलेंट वेस्ट हो जाता है। तो मुझे लगता है अगर एग्जांपल के तौर पे कोई स्पोर्ट्समैन है, अगर उसको आप लोअर ग्राउंड पे आप खिलाते रहेंगे और उसमें अगर टैलेंट है तो मुझे लगता है वो वेस्ट हो रहा है। तो अगर हमारी कंट्री के लिए वो सब कर जाती हैं चीज़ें, वो चीज़ें हमारे कंट्री के लिए अब काम कर जाती हैं, तो मुझे लगता है उसको यूज़ करना चाहिए। सेम टैलेंट के उसमें, ऐसे ही हेल्थ के उसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हम कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि बहुत बेहतर हुआ है जो अगर लास्ट के 8-10 साल अगर हम देखें खेल के लिहाज से बहुत चेंज हुआ है, खेल के लिहाज से ओवरऑल अगर आप देखो तो। क्रिकेटर शमी का सबसे शानदार दिन जब टीम इंडिया में एंट्री मिली, जब एक मैच के लिए 7 विकेट लिए। एंट्री वेरी क्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शमी की नजर में भारत के बेस्ट कप्तान कौन है? धोनी, कोहली, शर्मा? ये सवाल 1 लाख बार आ चुका होगा मेरे सामने, बट जवाब क्या दिया? सबका खेलने का तरीका अलग है, खिलाने का तरीका अलग है, क्योंकि तीनों की सोच अलग तरीके से काम करती है। मजा किनके साथ आया? अगर ओवरऑल देखा जाए तो विराट के साथ ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि उससे बाउंडिंग भी अच्छी है और मतलब उससे कनेक्शन ज़्यादा बेटर है मेरा। एक चाहे भाई जैसा मान लो आप, चाहे एक अच्छे दोस्त की तरह मान लो, लेकिन माही भाई का तरीका अलग था खिलाने का। वो शांत रहकर अपने हिसाब से गेम को चलाते थे, और जहाँ पर लगता था उनको कि हाँ मुझे नहीं चाहिए तो वो नहीं चाहिए। लेकिन रोहित की तरफ एक अलग था फिर कि हाँ उसको पर्टिकुलर टाइम पे जो चाहिए वो ही चाहिए। नहीं, विराट का एक मेरे साथ एक ऐसा कनेक्शन था, उसको कन्विंस कर सकते हैं कि नहीं अभी हम इस पे प्लान कर सकते हैं, यहाँ पे रुकना पड़ेगा, तो वो रुकता था और आपको फ्रीडम देता था जब तक आप गड़बड़ ना करें कुछ। और क्योंकि विराट आपके दोस्त रहे हैं, आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा में तब होते हैं जब वो प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ पर जाते हैं, बहुत कीर्तन करते हैं, बहुत ध्यान करते हैं। बट अच्छी चीज़ विराट है। ऐसे ही थे या अचानक उनमें ये बदलाव आया? नहीं, अचानक नहीं यार, वो बहुत पैशनेट है आदमी। अगर आप देखेंगे तो आप, वो अपनी चीज़ों को लेके बहुत मतलब पर्टिकुलर अपना चीज़ के लिए टाइम देता है, बहुत सिस्टम से चीज़ों को रखता है। जैसे आपने देखा ही होगा वो रूम वाली वीडियो वायरल हुई थी पीछे, हाँ। तो उसमें सामान आप अगर उसको देखोगे तो आप बहुत ही पर्टिकुलर तरीके से रखा हुआ मिलेगा आपको। और जहाँ तक महाराज की बात है, मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन या किसी को कुछ ऐसा पॉइंट आउट करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आप जिस चीज़ को भी मानते हैं आपको मानना चाहिए, प्योरिटी के साथ मानना चाहिए। अगर वो मानते हैं तो अच्छी बात है। अनुष्का हैज गॉट हिम इनटू दैट, क्या ऐसा है कि अगर जोड़ी है और करती है तो क्या दिक्कत है किसी को? मुझे तो समझ में नहीं आती, लेकिन लोग पॉइंट आउट करते हैं। मुझे लगता है अच्छी बात है अगर कोई कहता है तो। अच्छी बात है ये तो वाकई। मतलब अगर आपको मेडिटेशन, मैं तो कहता हूँ अगर एक से भले दो, जहाँ चलने जाइए। चलिए चलिए अगला सवाल। 2023 वर्ल्ड कप के इस रिकॉर्ड पर शमी क्या कहना चाहेंगे? मोहम्मद शमी 7 मैच 24 विकेट, एडम जंपा 11 मैच 23 विकेट, दिलशान मधुशंका 9 मैच 21 विकेट, जसप्रीत बुमराह 11 मैच 20 विकेट। ये तो यार दिमाग में पिक्चर की तरह छपा हुई ये चीज़ है, क्योंकि बस एक ही मलाल है दिमाग में कि फाइनल जीतना चाहिए था। बस ये नंबर्स मेरे लिए कोई मैटर नहीं करते हैं। बट हाँ, कभी कभी लगता है ऐसा कि सारे वर्ल्ड कप की जब मैं पिक्चर देखता हूँ या कभी कभी कोई रील आती है, लिस्ट आती है सामने कि ये इतने मैच खेले, इतनी विकेटें ली हैं, इतना, तो मेरे दिमाग में वो मैचेस आते हैं जो मैंने मिस किए हैं आईसीसी इवेंट्स के। तो हमेशा वो दिमाग में पिक्चर रहती है कि यार हर साल 3, 4, 5 मैच मेरे मिस हुए हैं हर इवेंट में, मतलब वर्ल्ड कप में अगर देखा जाए। तो मैं सोच रहा था, मैंने यार अगर ये मैंने खेले होते तो मैं तो सबसे ऊपर बैठा होता। कभी कभी ऐसा लगता है बस। बट ये वर्ल्ड कप, ये नंबर्स और ये जब ईयर की बात होगी वर्ल्ड कप की, तो फिर
एक होता है ना इंसान को मलाल रह जाता है। परफॉर्म करने के बाद इंसान को खुशी होती है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा सहम सा जाता है कि यार ये फाइनल जीत जाना चाहिए। शमी, जब आप ये सारी बातें कर रहे हैं तो हाल फिलहाल सबसे ज़्यादा चर्चा में ये रहा है कि इस देश में बड़ा हिंदू मुसलमान हो रहा है। मैं नहीं मानता। नहीं मानते आप? आपने देखा होगा मैं कभी इस चीज़ का सपोर्ट नहीं करता हूँ। नहीं? आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि मोहम्मद शमी मुसलमान है तो मेरी कोई कमी भी तो होनी चाहिए ना अगेंस्ट तक बोलने की, किसी में हिम्मत है इस टॉपिक पे बोलने की कि मैंने किसी का, या मेरे तो नॉन मुस्लिम लोग इतने दोस्त हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। आप लोग ऐसी बातें करते हो कि भाई राजनीति क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स को लेके आप लोग के कोई विचार टीम में कोई डिस्कस करता हो या कोई ऐसा हो जो स्पेशली? नहीं, देखिए जितना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा इतनी चीज़ें कम होने लगती है, वो उतनी ही चीज़ें मतलब इन चीज़ों से दूर हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि आप जितनी ऊपर जाते हैं ना आपको फिर वो कंट्री जुड़ने लगती है, वहाँ पे देश दिखने लगता है, वहाँ पे आप ये सब चीज़ नहीं देख पाएंगे। आप यहाँ से आज एग्जांपल दे रहा हूँ, हम लोग यहाँ बैठे हुए इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, एक दिन गुजारिए बॉर्डर पे, फिर मैं आपको बताता हूँ, एक दिन गुजारिए आप कहीं जाकर, जब कंट्री की बात आएगी ना आपके दिमाग में वो क्वेश्चन मार्क आ ही नहीं सकता, या फिर आपने अपने कंट्री का लेवल अपना बैच पहना होगा ना तो आप दुनिया की हर चीज़ भूल जाओगे। तो ये कभी विचार ही नहीं आते। तो फिर ये जो अविश्वास फैला हुआ है कौम में, वो फिर मैं कुछ बात बोल दूंगा फिर भड़क जाएगी जनता। नहीं, पर आप तो ईमानदारी से कहते हैं ना। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आपको सबको एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। देखो पर्टिकुलर किसी की कोई जगह नहीं है, पर्टिकुलर किसी का कोई नाम नहीं है, और हिंदुस्तान में कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए रखी गई हो। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस चीज़ पे खींचना चाहिए बात, इस चीज़ को मैदान में लाना चाहिए। आप मुझे बता दीजिए कि हाँ किसको किससे नुकसान है, कौन सा बंदा किसको नुकसान पहुंचा रहा है। मुझे तो लगता नहीं। होली, ईद, दिवाली सब आती है, हम लोग तो जाते हैं, हमारे यहाँ तो आज तक कोई वहाँ पर कोई मसला ही नहीं होता है। आपके यहाँ से तो कावड़ बहुत निकलती है। कभी अब आप देख लो ना, एक साइड का रोड बिल्कुल पैक है, हमारे यहाँ कोई एतराज़ नहीं है। आपको अपना त्यौहार मनाना मनाइए, शौक से मनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे 2 रोड पे जाने की जगह 1 पे चले जाएंगे, इसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन वही है कि अगर आपको है तो फिर झगड़े बनाने के लिए तो फिर कमी नहीं है ना, किसी भी बात पे बन सकता है। आपको अगर बहस करनी है आप किसी भी चीज़ पे बहस कर सकते हैं, आपको लड़ाई निकालनी है आप किसी चीज़, बहुत टाइम है लोगों के पास। योगी आदित्यनाथ को कैसा मुख्यमंत्री मानते हैं आप? मैं तो बहुत अच्छा मानता हूँ, क्योंकि जो काम हुए हैं सबसे पहले जो मतलब जो गुंडागर्दी थी, जो क्राइम था, वो आप रेटिंग देखिए। दूसरी चीज़ स्कूल्स का आपने जो वो देखा है, मुझे तो बहुत अच्छी चीज़ लगी कि आप टीचर जाके सेल्फी खींचते हैं और फिर भेजते हैं पोर्टल पे। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है इस चीज़ों में। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में भी और चीज़ें अच्छी हों हमारे लिए, हमारी पब्लिक के लिए। वंदे मातरम अगर कोई एहतराम नहीं करेगा तो 3 साल की सज़ा। आपको एतराज़ है वंदे मातरम गाने से, पढ़ने से? क्या फ़र्क, क्या उसमें क्या हो जाना है, मैं तो नहीं बदल जाना। अगर ये तो हमारे दीन में भी है, हमारे ईमान में भी है, अगर आपकी गवर्नमेंट, आपकी सरकार किसी नियम को लागू करती है तो आपका हक है वो मानना। तो इसमें तो धर्म या जात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वंदे मातरम हो, कोई कहता है जय हिंद कहने में दिक्कत है, किसको दिक्कत है? मुझे तो नहीं लगता होनी चाहिए। या अगर मैं आज भारत माता की जय कहता हूँ तो मेरा क्या बिगड़ जाना है, मेरी कंट्री का नाम है। मैं तो कहता हूँ इन चीज़ों में क्या फ़र्क पड़ जाना है। आप हमेशा, मेरे सामने तो बहुत बार आ चुका है, मीडिया प्लेटफॉर्म के सामने बहुत सारे मुझे लाइव कैमराज में इस चीज़ का वो किया है। मुझे भाई किसी का कोई डर नहीं है। अगर लगता है मैं खुद से डरता हूँ कि मैं खुद से बाहर ना हो जाऊँ, बस एक ही चीज़ है कि आपकी जो गवर्नमेंट, आपका जो लॉ कहता है आप उसको मानो, क्या दिक्कत है उसमें। बहुत बहुत सख्त और बहुत साफ सुथरा मैसेज यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन नामों को सुनकर शमी को क्या बात याद आती है? बदरुद्दीन सिद्दीकी। शुरू भी है, आखिर भी है, अभी तक का साथ है। ये नाम से ऐसे नाम है यार जो
जैसे जैसे मैं स्टेप में आगे ले रहा था, जब जब मैं आगे बढ़ रहा था, हर कदम पे कुछ ना कुछ एक नया नाम आता है। जब आप एक जर्नी स्टार्ट करते हैं तो शुरू में कुछ लोग आपके साथ होते हैं, लेकिन जब आप जर्नी स्टार्ट कर देते हैं तो कुछ लोग कम होते चले जाते हैं। तो ये उनमें से ही एक नाम है। कोच आज तक मेरे साथ हैं, जिस क्लब को मैं खेला हूँ वो मेरे साथ हैं, जिनके अंडर खेला हूँ वो कोच मेरे साथ है। तो अभी ये तीनों नाम ऐसे नाम हैं, मुझे पूरी जर्नी याद दिला देंगे कि पहले दिन से लेके और आखिर तक किस किस स्टेप को मैंने पार किया है, कब कब मैंने किसके साथ रहा। मोहम्मद शमी की नज़र में सबसे बेहतरीन कोच कौन है? शास्त्री, कुंबले, द्रविड़ या गंभीर? कंपैरिजन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है चीज़ों को। गौती भाई के अंडर में उतना खेला नहीं हूँ, क्योंकि उतना मैं मैचेस नहीं खेला हूँ। राहुल भाई के साथ अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है, अनिल भाई के साथ। लेकिन मैं अगर इन चार में से एक चूज़ करना पड़ेगा तो मैं रवि भाई को करूँगा, क्योंकि वो फ्रीडम, वो मतलब जो एग्रेशन दिखता है ना एक प्लेयर में, कि जब फाइट करते हैं, मैच खेलने जाते हैं, तो वो उनमें बाहर से दिखता है। अब एक वीडियो आपके लिए है, ये तब का है जब आपने धमाल मचा दिया था सेमीफाइनल में, 7 विकेट। ये रोहित थे जो आपको बस ऐसे सीने से लगा के एकदम आसमान की तरफ उठा दिया था। एक्चुअली सेमीफाइनल था ये, वानखेड़े स्टेडियम। तो खुशी मतलब एक नेक्स्ट लेवल, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा क्या था वहाँ पे, मतलब मैंने कभी इतना लाउड कभी पब्लिक को नहीं देखा है। जो छोटे से स्टेडियम में भी अगर मैच होता है तो इतना लाउड था कि हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाए। इशारों में, वो तो क्रिकेट की लैंग्वेज है, उसमें समझ जाते हैं, वरना आवाज़ पहुंचाना इजी नहीं था, इतना क्रेज़ था। लेकिन मैंने पहली बार ऐसा फील किया था, मतलब इंडियन क्राउड को, जो इंडियन टीम के फैंस थे, कि वो मतलब अंदर से एक अलग जुनून के साथ थे वो लोग। सेमीफाइनल और फाइनल में जब हम लोग स्टेडियम जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो जब बस में आए तो बस को टर्न लेने में 15-15 मिनट लगते थे एक। और पब्लिक आगे से नहीं हटती थी, हम बस में बैठे हैं, हमें एक्स्ट्रा टाइम लेकर हमें बस निकालना पड़ा था सेमीफाइनल और फाइनल के लिए। लेकिन वो प्यार, वो सपोर्ट मैंने लाइफ में फील नहीं किया जितना उस टाइम पे था। अद्भुत। ज्योति का आपसे एक सवाल है। एक्चुअली छोटे छोटे तो बहुत सारे, लेकिन मेनली 2 सवालों का जवाब मैं आपसे शमी जानना चाहती हूँ। एक थोड़ा सा पॉलिटिकल, बिकॉज आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, और एक पर्सनल। पहला क्वेश्चन ये कि अमरोहा में योगी जी ने आपके नाम पर स्टेडियम बनवाया और काफ़ी छोटे छोटे बच्चे उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। अमरोहा जैसी जगह से अब छोटे बच्चे सपना देखने लगे हैं मोहम्मद शमी बनने का। तो योगी जी के लिए और मोदी जी के लिए आपकी क्या फीलिंग्स हैं? आपको लगता है कि एज अ पॉलिटिशियन स्पोर्ट्स के लिए कुछ काम उन्होंने किया या कर सकते हैं? कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं। काम करने को तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, काम तो आप जितना करो उतना कम है। लेकिन स्पेशली जब अमरोहा की बात आ रही है, और मैंने उनको थैंक्स भी बोला था इस चीज़ के लिए, कि कोई भी इंसान हो अगर छोटा सा भी कंट्रीब्यूट करता है तो बहुत मायने रखता है वैसे एरिया के लिए जहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ ना हो। और योगी जी ने तो खुले वर्डों में वो ऐलान किया था, तो लोग भी बहुत खुश हुए थे। मेरी अलग बात छोड़ो, वो तो मेरे नाम से किया उन्होंने। उन लोगों को, जो लोग वहाँ पे रहते हैं, उन लोगों को भी एक ऐसा मतलब फेस पे स्माइल था कि हाँ, कि कोई चीज़ ऐसी हुई है। तो मुझे लगता है कि ये इस टर्न में जो मैंने जो चेंजेस देखे हैं, मैंने जैसे पहले बताया अभी, तो ये बहुत ही मतलब एक नेक्स्ट लेवल चेंजेस थे हमारे लिए। क्योंकि रोड्स को वो 8 लाइन हो जाना, क्योंकि जब हम दिल्ली आते थे उस टाइम पे रोड सिंगल रोड था, तो जाने का उसी लाइन पे तो और आने का भी उसी लाइन पे था। तो हमें 5-5 घंटे लगते थे, 6-6 घंटे दिल्ली आने में।
आज 1-1.5 घंटे में आ जाते हैं। तो वो चेंजेस पब्लिक के लिए मतलब अजीब से हैं, एकदम अलग हैं। अद्भुत बदल देंगे। एजुकेशन में देख लीजिए आप, स्पोर्ट्स में देख लीजिए। मतलब लेकिन जो गाली देने वाली देखिए, लैंग्वेज तो नहीं, लैंग्वेज बैड लैंग्वेज तो आप, मैं कहता हूँ यहाँ पे नहीं, आप कहीं पे किसी भी स्टेज में आप नहीं बर्दाश्त करेंगे या फिर आप नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि कितना भी छोटा इंसान हो, कितना भी गरीब इंसान हो या कितना भी गिरा हुआ इंसान हो, गाली तो नहीं पसंद करेगा। कोई भी इंसान आपको बदतमीज बोले, क्रिकेटर्स की वीडियो वायरल हो जाते हैं पिच पर जेंटलमैन्स गेम में, लेकिन वो पर्टिकुलर किसी को हर्ट करने के लिए नहीं है। सबसे ज्यादा गाली कौन से क्रिकेटर देते? अगर आपको मैं बोला था कि आप एक रात बॉर्डर पर गुजार के देखिए, आप इतनी गाली सीख के आ जाओगे सामने वाले के लिए क्योंकि वो जुनून होता है, वो आपको हर्ट करने के लिए गाली नहीं दी जा रही है, वो आपको परेशान करने के लिए गाली नहीं दी जा रही है। तो एक टाइप होता है कि किस वे में भी लेना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें लेनी भी चाहिए, को बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं लेनी चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए। कुछ रैपिड फायर आपके लिए। 6 जनवरी 2013, स्थान दिल्ली, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत ठंड थी। बहुत ठंड थी। वो मेरा डेब्यू बहुत ठंडा था, और मतलब डेब्यू में आपको ये याद है कि आपको बहुत ठंड लग रही थी? बहुत। मुझे एक्चुअल में एक उसमें बोला था मैंने इंटरव्यू में, उन्होंने पूछा मुझसे कि आपके क्या थॉट्स थे, आपका क्या प्लानिंग था। मुझे याद ही नहीं कि मुझे फर्स्ट मैच में मैंने क्या प्लानिंग किया था और क्या मेरा प्लान था। मुझे अब याद नहीं, तब का नहीं, ये अभी मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ मुझे ये जरूर पता है क्योंकि मेरी तबीयत खराब हुई थी ठंड की वजह से। बहुत ठंड थी। बेस्ट गेंदबाज कौन है? जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार? नहीं, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों डिफरेंट हैं और दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि दोनों के साथ मैं बहुत लंबे टाइम तक खेला हूँ। पर फिर भी एक चुनना हुआ तो? नहीं यार, ऐसा नहीं कर सकते इनके साथ दोनों के। बुमराह अलग है, भुवनेश्वर अलग, दोनों अलग ही माइंडसेट के हैं, क्योंकि बुमराह जितना एग्रेसिव है उतना ही कूल होके भुवनेश्वर निकालता है विकेट। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए तो अपोनेंट पे अगर कोई पार्टनर दोनों में से मिल जाए तो बेस्ट है। लेकिन मैं कहती हूँ इन दोनों में से गौतम गंभीर बन के चुनिए तो। ओहो। हाँ, ये मुझे इस झमेले में नहीं पड़ना है। तो आपको एक अगर चुनना चाहेंगे तो फिर अगर T20 फॉर्मेट अगर आप देखना चाहते हैं कोई वाइट बॉल के हिसाब से, बुमराह को चुनागा। बुमराह, ओके। भारत के लिए आज का भरोसा रोहित शर्मा, विराट कोहली? दोनों ही है, नहीं है इनकी प्लेस, किसी और की प्लेस कोई और ले ही नहीं सकता। नहीं ले सकता दोनों को? ये तो दोनों का फिक्स है। आपका फेवरेट फॉर्मेट? टेस्ट। आज भी? आज भी। तो बता दीजिए फिर कब खेल रहे हैं? कब खेल रहे हैं मेरे हाथ में थोड़ी ना है, मैं तो अपने फार्म पे ही खेल रहा हूँ बस। आपको किस में मजा आता है, गेंदबाजी में या बल्लेबाजी में? गेंदबाजी तो एक मतलब क्या कहते हैं, एक मेरा रूटीन सा बन गया है, मतलब एक होता ना चैलेंज। हाँ, वो मुझे उतना अफेक्ट नहीं करता कि हाँ चलो भाई 10 ओवर करना है, 15 ओवर, उसमें फर्क नहीं पड़ता। बल्लेबाजी में मजा आता है, फिर मजा आता है। सबसे खतरनाक बल्लेबाज ब्रायन लारा या सचिन तेंदुलकर? यार पिक्चर ऐसी दी है ना, थोड़ा ऊपर नीचे तो देना चाहिए था ना। नहीं, दोनों है, नहीं छोड़ सकता मैं अपने वर्ड्स पे नहीं हट सकता। निजी जिंदगी में लगे झटकों के बाद उबरना मुश्किल था या करियर में शुरुआती संघर्ष करना? अरे बाप रे, क्या सोचना पड़ेगा। नहीं, शुरुआती मुश्किल ज़्यादा मुश्किल होती है। मुझे लगता है कि जब आप इस्टेब्लिश हो रहे होते हैं तो वो ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उस टाइम पे आपको झटका लग के संभलने की आप में हिम्मत नहीं होती है, ना आपके पास पोटेंशियल होती है, ना आपके पास उतना बैकअप होता है चीज़ों का कि आप कुछ संभल पाएँ। लेकिन झटका लगकर संभल सकते हो जब आप इस्टेब्लिश होते हो। तो मुझे लगता है कि जब शुरुआती दौर होते हैं, जब आप
स्टार्टिंग कर रहे हो तो वो ज़्यादा मुश्किल होता है इस्टेब्लिश होना। बहुत बहुत शुक्रिया, शानदार सवाल जवाब का दौर रहा। एक बात तो है, आप अपने शब्द चबाते नहीं हैं। किसी से ले थोड़ा ही ना रहा हूँ कुछ।